हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको अब रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। और आप ही की रिक्वेस्ट पे दोस्तों मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स, जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है, वो मैंने लॉन्च करी है। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको रेगुलर प्रैक्टिकल यूसेज के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आप एनरोल करा सकते हैं अपने आप को। और अब दोस्तों कंसर्न क्या आता है कि रेगुलर बेसिस पे हमें एक टैक्स इनवॉइस तो इश्यू करना ही होता है। अब टैक्स इनवॉइस में अगर कोई चेंज आ जाए तो हमें उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ वही एक चेंज डिस्कस करने वाली हूँ कि इनवॉइसिंग के पैटर्न में एक चेंज आया है, एक मेजर इनफैक्ट चेंज आया। अब चेंज क्या है देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे पास ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई थी, ठीक है। जिनकी जो भी एंटिटीज है जिनका टर्नओवर 20 CR से प्लस है तो उनको ई इनवॉइसिंग बनानी थी, ठीक है। लेकिन ई इनवॉइसिंग के केस में एक मेजर अपडेट ये है कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स यानी 1 जनवरी 2023 से इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 20 CR की लिमिट इट विल कम डाउन टू 5 CR। सो ऑल दोस टैक्स पेयर्स जिनका थ्रेशोल्ड, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा, उन सभी को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, यानी हर एक सेल ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट पोर्टल पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद कंसर्न क्या आती है कि अब चेंज क्या है टैक्स इनवॉइस में। दोस्तों जिन भी लोगों को ई इनवॉइस बनाना था ना, उनमें से कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया हुआ था। तो अगर हम FAQs पे जाते हैं जो ई इनवॉइसिंग की वेबसाइट पे, तो देखिए फॉर विच एंटिटीज और सेक्टर ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल और एग्जेम्प्ट। SEZ यूनिट्स हो गए, ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों यूनिट्स है ना कि डेवलपर्स है। फिर इंश्योरर्स हो गए, बैंकिंग कंपनी NBFCs एक्सेट्रा हो गए, GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरियज, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई आपकी, ठीक है। OIDR सर्विसेज हो गए, या फिर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स एक्सेट्रा हो गए। तो ये सारे सप्लायर्स जो थे, इनका चाहे टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा क्यों ना हो, बट स्टिल ये एग्जेम्प्टेड थे। तो इन्हीं के लिए एक इशू किया है इन्होंने नोटिफिकेशन। वो नोटिफिकेशन क्या कह रहा है दोस्तों, रूल नंबर 48 बेसिकली आपको बताता था ई इनवॉइसिंग के बारे में। अब अगर ऐसे पर्सन होते हैं जिनका टर्नओवर तो 20 करोड़ से ज्यादा है, बट दे आर नॉट एलिजिबल टू मेक, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द इनवॉइस, तो कहीं ना कहीं उनके कंज्यूमर्स को इशू आता था। तो उस इशू को रिजॉल्व किया और एक क्लैरिटी लाए कि भाई अब अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू भी करते हो ना, तो आप उसमें सिंपल एक डिक्लेरेशन डाल दो, ताकि कल को कोई भी आप एक क्वेश्चन ना रेज करे कि आप की टर्नओवर तो ज्यादा है बट स्टिल आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो। तो वो डिक्लेरेशन क्या है जो अब आपको अपने टैक्स इनवॉइस में डालना ही होगा, दैट इज इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। I or we hereby declare that though our aggregate turnover in the preceding financial year from 17-18 onwards is more than the aggregate turnover which is notified under sub rule 4 of rule number 48, यानी 20 करोड़ से तो ज्यादा है अगर करंट लिमिट की मैं बात करूं, ठीक है, बट स्टिल we are not required to prepare the invoice in terms of the provision of the said sub rule, यानी हमें ई इनवॉइस बनाने की फिर भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरह से हम लोग एग्जेम्प्ट है। अगर हम ये डिक्लेरेशन डाल देंगे टैक्स इनवॉइस पे तो हमें कोई इशू ही नहीं रहेगा, कभी भी कोई क्वेरी ही नहीं आएगी, ना डिपार्टमेंटल साइड से ना कभी कोई क्लाइंट की साइड से। सो इट इज अ बेटर थिंग, एक अच्छा एक बेसिकली ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जिसमें आप इनिशियली ही आप इन्फॉर्म कर देते हो। जैसे कॉम्पोजिशन डीलर के केस में उनको भी अपने इनवॉइस पे लिखना जरूरी होता है कि वी आर अ कॉम्पोजिशन डीलर, वी कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस। इस तरह की डिक्लेरेशन अब ई इनवॉइस के केस में भी आ गई है। तो दोस्तों ये मेजर चेंज था जो अब इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा और ये मिस्टेक ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।